उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में स्थित हंसवर स्टेट 1857 की क्रांति का गवाह रहा है। इस स्टेट में स्थित हवेली का काफ़ी हिस्सा अब बदल चुका है, लेकिन इसके मुख्य स्वरूप से अभी बदलाव ना हो पाए हैं। इसके लिए महल के मुख्य द्वार और कुछ हिस्से के वजूद को लौटाने की कोशिश जरूर की गई है। अंबेडकर नगर का यह किला हंसवर साम्राज्य के शाही परिवार का निवास स्थान रहा है। यह किला चमकीले रंग का है, जिसमें शेर और मछलियों की सुंदर नक्काशी परिवार का मुख्य प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि यह 7 बड़े बड़े आंगन और 7 बड़े बड़े कुएं हुआ करते थे। यहाँ शासन करने वाले अंतिम शासक राजा नृपेंद्र बहादुर सिंह थे। हंसवर का महल अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्सवर हंसवर्धन साम्राज्य के वर्तमान मुखिया राजा नरेंद्र मोहन सिंह उर्फ संजय सिंह के हाथों में है। उन्होंने हवेली के खाली जमीन पर लगभग 150 कमरों की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इन दुकानों से यहाँ लोगों को रोजी रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही हंसवर स्टेट की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इन दुकानों में 3 लाख रुपए प्रति माह की आय प्राप्त हो रही है। अब तक इस हवेली का लगभग 1/3 हिस्सा भाग ही बचा है। पिछले 3 दशकों से यह धीरे धीरे महल गिर रहा है, जिसके स्थान पर कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इसके बारे में थोड़ा जानने की ज़रूरत है। आखिर ये महल बनवाया किसने था? आखिर बनवाने वाले का नाम क्या है? अब ये कब बना था? इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई पहली बार व्यूवर्स आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएं। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस हवेली की। दोस्तों, अपने भारत में बहुत सारी हवेलियां हैं और ऐसे हवेली बहुत रहस्यमयी होती हैं। शहर सालों पुरानी वास्तुकला से बना है। हर गली में खूबसूरत हवेलियों की कतार लगी है। एक हवेली तो न्यूयॉर्क के होटल को टक्कर देती है। इसका नाम रामपुरिया हवेली है। बनावट के साथ हवेली की कहानी भी खास है। शाम के वक्त भले यहाँ पर सूरज की चमक फीकी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर बनी चुन्नामल की हवेली आज भी वैसे ही चमक रही थी। आज भी वैसे ही चमक रही है जैसे 1864 में निर्माण के समय चमक रही थी। यह वही हवेली है जहाँ पर राजा किसी समय पर राजा महाराजा उधारी के लिए लाइन लगाते थे। बात यह हैरान करने वाली ये है कि जब बहादुर शाह जफर का समय खराब आया तो यहाँ भी उधारी के लिए वह पहुँचे और यहाँ पर लाइन लगाई। लाल किला से चांदनी चौक होकर फतेहपुर की ओर जाने पर दाएं ओर एक हवेली दिखाई देगी। इसकी सिर्फ लंबाई देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि सबसे बड़ी हवेली यही होगी। एक ओर से दूसरी छोर तक पहुंचाने में आपको समय लगेगा। हालांकि यह केवल 2 मंजिला ग्राउंड है और फर्स्ट फ्लोर ही है, लेकिन अपने भव्य और विशाल होने की कहानी दूर से ही बयां करती है। हवेली को देखते ही लोग समझ जाते हैं कि किसी रईस की हवेली होगी। ऐसे में इसकी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कहते हैं कि इसके अंदर 128 कमरे, 130 दुकानें, सुनकर चौंकना लाजमी है। मौजूदा समय में 1, 2, 3, 4 अधिकतम 22 BHK फ्लैट होते हैं, लेकिन इस हवेली के नीचे 130 दुकानें हैं। ऊपरी मंजिल में 128 कमरे हैं। 1864 बनी यह हवेली बताते हैं कि यह हवेली 1964 पूरी तरह बनकर तैयार हुई। कहते हैं 100 साल लगे थे बनने में। इतना बताने के बाद वे सामने बने एक कमरे का ताला खुलवाते हैं और अंदर ले गए सामान पत्थर दिखाया। इसमें ऐसी भाषा लिखी थी कि समझ में नहीं आता है। उसके अंदर बताया जाता है कि फारसी में लिखा है। इसके निर्माण का साल 1864 लिखा है। हालांकि उन्होंने बताया हवेली एक साथ नहीं बनी है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई कमरों का निर्माण होता चला गया। ऐसे में 1850 में इस हवेली का नक्शा दर्ज है, यानी हवेली का निर्माण पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन काम समाप्त 1864 में हुआ है, इसलिए पत्थर में साल दर्ज है। ऐसे में बताया जाता है कि कुछ कमरे में कुछ बदलाव नहीं किया गया है, जैसा कि 1864 में बना था। पीढ़ियों ने उसी तरह रखा है। इस कमरे में छत की नक्काशी से लेकर बैठने के लिए कुछ कुर्सियां, रुपए, पैसे रखने के लिए तिजोरी, सब वैसे का वैसा है। यह कमरा उस जमाने का ड्राइंग रूम, एक इसका एंट्री गेम और इसका एंट्री गेट सीढ़ियों के साथ लगा है। दूसरी ओर इसके कई बाहरी व्यक्ति आए तो सीढ़ियों से घुसकर यहाँ पर बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें की तरह बनाया गया है। ऐसे में बताया जाता है कि उस समय की जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ था तो सब्जियों की तरह सोने चांदी का बिक्री होती थी। समय उसमें पर्दा का था, पर्दा प्रथा चल रहा था, इसलिए महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं। सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी खरीदना और बेचना होता था नौकर ही बाजार से लाते थे। यही वजह है कि 25 से 30 नौकरों की फौज थी इस हवेली के अंदर।
ऐसे में हम जितनी भी जानकारी थी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताए और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप।